जो रोटी आपके प्लेट में आती है, कभी सोचा है उसके पीछे मेहनत कितनी है? खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं है, यह हर घर की एक अनसुनी कहानी है, जिसका स्वाद सब लेते हैं पर उसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। एक प्लेट खाने के पीछे होती है एक कहानी, समय की, समर्पण की, मेहनत की। क्या कभी किसी ने सोचा है? Hey guys, वेलकम बैक टू हेमा के व्लॉग। जैसे आप सब लोग होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज सुबह सुबह मेरा ड्यूटी लग गया है, मुझे बनानी है चाय एंड खाना। आज मेरा काम वही होगा। तो एक्चुअली मेरी ड्यूटी इसलिए लगी क्योंकि ये मेरी दीदी है, थोड़ी सी बीमार नहीं है, बस उसको लेप लगाया है ना, तो उसको पट्टा लगा दिया है। मोटी बोलती है मुझे ऐसी है, देख। तो अभी मैं बनाऊंगी खाना। मैं तो सब दीदा बना के रख देती थी। चलो कोई नहीं, अरे कुछ नहीं बोलना, नहीं बोलना था उनको। सो गाइस, फिर मैंने अपना सेटअप लगाया फटाफट, और उसके बाद सेटअप लगाया फटाफट ताकि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ। उसके बाद मैंने सब्जी बनाने के लिए सामान गैदर किया। वहाँ से फिर मम्मी बोले सब्जी मत बना, जल्दी से सिर्फ दाल चावल लगा पहले, उसके बाद सब्जी और रोटी बनाना। तो मैंने फटाफट दाल चावल लिए, उनको साफ़ किया और डब्बों में डाला। चावल को बोरिक एसिड लगाया हुआ था तो उनको अच्छे से धोना था, तो दाल चावल अच्छे से धोए, फिर उनको कुकर में ट्रांसफ़र किया। कुकर में ट्रांसफ़र करते वक्त गड़बड़ हो गई। छोटे डब्बे में चावल डाल दी, छोटे डब्बे में दाल डाल दी और बड़े डब्बे में चावल। तो फिर बोले जैसा है वैसा है, डाल दिया, उनको कुकर में बैठा दिया और गैस पे रख दिया। तो फिर फटाफट मैंने सब्ज़ी की तैयारी की। मुझे कढ़ी नहीं मिल रही थी, फिर मैंने बड़े मुश्किल से कढ़ी ढूंढी। उसके बाद फिर मैंने अपना लिया प्याज को काटा जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर मैंने लिया लहसुन को भी काटा, और फिर मैंने लिया टमाटर को काट के मैंने उसको साइड में रख दिया। ये मैं टमाटर काट रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने लिया धनिया, ताकि धनिया भी एक साथ बार काट के उसको साफ़ करके रख दूँ। फिर मैंने धनिया काटा और फिर मैंने सब्ज़ी बनाना चालू कर दी। मैंने डाला तेल, उसमें मैंने डाला और फिर सारे कटा हुआ चीज़ें मैंने डाला तेल, फिर उसमें सारी कटी हुई चीज़ें डाले और उसमें वो फिर चलाने के बाद फिर उसमें मैंने डाले हल्दी, नमक, जो भी अपने मसाले होते हैं सब। प्याज टमाटर मैं साथ में डाल देती हूँ, उनको अलग अलग नहीं डालती हूँ। उसके बाद नमक डाल के उसमें फिर मसाले डाल के मैं अपना सब्ज़ी डाल के नॉर्मल पानी डाल के बना लेती हूँ। तो वही सब मैंने यहाँ पे किया, मसाले डाले, फिर उनको पकने दिया। फिर मैंने मेरी सब्ज़ी डाली और फिर उसमें पानी डाल के मैंने उसको उबलने के लिए रख दिया साइड में मतलब वहीं पे था, क्योंकि दूसरी गैस तो खाली हुई नहीं थी। तो मैंने ये फटाफट उसको चलाया और पानी डाला। तो फिर मैं वेट कर रही थी कि कुकर की तीसरी सीटी हो जाए, तो फिर मैं ये सब्ज़ी छोटे गैस पर ट्रांसफ़र करूँ और बड़े इस पर तवा रख के रोटी का स्टार्ट करूँ। मैंने डो बना लिया। डो में मैंने नमक डाला था थोड़ा सा, और तेल भी डालती थी पहले, बट मैंने वो यूज़ नहीं किया, मैंने बंद कर दिया तेल, इसलिए वो सॉफ्ट बनता है, बट मैंने वो बंद कर दिया। फिर आखिरी में डालती हूँ बस, ताकि वो डो सॉफ्ट बने। तो फिर ये तेल डाला और ये डो बना के मैंने साइड में रख दिया। तब तक मेरी कुकर की तीसरी सीटी हो चुकी थी। देखो अभी धुआं निकलेगा थोड़ी देर में। हाँ ये देखो मेरी सीटी हो गई थी। तो फिर मैंने गैस बंद की, कुकर साइड किया और कढ़ाई को छोटे गैस पे रख दिया और तवा रख के मैंने रोटी बनाना चालू की। बहुत दिनों बाद खाना बना रही थी, पता नहीं कैसे रोटी बनेगी सब सोच रही थी मैं। तो फिर मैंने फटाफट रोटी बनाई और डाली मेरे तावे पे। और ये देखो ये मस्त फूली है ना मेरी रोटी, आप देखोगे ना मज़ा आ जाएगा। ये बनी मेरी रोटी, ये रखा मैंने इसको गैस पे, और ये देखो कैसी फुली है। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरा प्लान एकदम अलग था कि मैं आज अपना कुकिंग का डालूंगी प्लस होम टूर का व्लॉग डालूंगी। बट सडनली कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे माइंड में ये स्ट्राइक हुआ कि ओ माय गॉड, हमने तो कभी इस बात पे सोचा ही नहीं। मे भी सोचा होगा पर ठीक है, कभी मतलब ऐसे, अब मैं क्या बोलूँ, बट सडनली मेरे माइंड में कुछ स्ट्राइक हुआ और मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं अपना व्लॉग सिर्फ इस चीज़ के लिए डेडिकेट करूँगी। मैंने कंप्लीट खाना बनाया, उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक ही दिन बनाया, हाँ वो ठीक है। लेकिन जो बंदा रोज़ बनाता है उसका क्या? ठीक है, मेरे यहाँ दीदी है वो रोज़ बना लेती है, किसी के यहाँ मम्मी है वो रोज़ बना लेती है, किसी के यहाँ बहू है वो रोज़ बना लेते हैं। बट क्या कभी उनके एफर्ट्स गिने जाते हैं? क्या कभी खाना बनाने को मतलब एक टास्क माना जाता है?
ओह माय गॉड! मेरे माइंड में सडनली ये सब चीज़ें ना स्ट्राइक की, तो मैंने अपना ये चेंज कर दिया टॉपिक ही। मैं बोली यार नहीं, इस पे बात करना ज़रूरी है एक्चुअली। आज मैंने खाना बनाया, नो प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन जब यही काम मैं रोज़ करूँगी तब क्या होगा? ओह माय गॉड! ठीक, आपने अपनी मॉम को देखा होगा, घर की जो बहू आती है फिर वो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाती है। घर की बेटियों को भी यही सिखाया जाता है। ओह माय गॉड! तो ये थोड़ा बदलने वाला है, क्योंकि पहले बातें अलग थी। पहले हो और फिर वो लोग आके फिर तड़का लगा देते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। मिडिल क्लास फैमिली में बहुत रेयर ऐसा होगा कि सब मिलजुल के खाना बनाएंगे। हाँ, बहुत बड़ा फैमिली फंक्शन है, वहाँ पे सब लोग मिलजुल के बना लेंगे, लेकिन जब अकेले होते हैं तो 1% की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जैसे मेरे यहाँ मेरी दीदी की है, किसी के घर बहू होगी तो उस बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खाना बनाए, कोई आके उसको मदद करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सो ये काफ़ी जगह देखा गया करता है। या रोज़ जब घर किसी घर की बहू या फिर किसी घर की बहू जब रोज़ खाना बनाती है, क्या उसकी कोई हेल्प करता है? सोचने वाली बात है। तो आज मैं एक्चुअली कुछ और भी ऐड करने वाली थी व्लॉग में, बट मैंने सोचा यार क्यों ना सिर्फ यहीं तक के शेयर किया जाए। तो ये सिर्फ एक दिन की स्टोरी नहीं है, ये वुमेन्स के लिए हर रोज़ की स्टोरी है। उसके बाद अगर प्लस वर्किंग वुमेन है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक। मतलब ठीक है, अगर फैमिली सपोर्टिव है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसको सुबह 4 बजे उठ के पहले घर का सारा काम करना पड़ेगा, उसको खाना बनाना पड़ेगा, उसके बाद ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑफिस का काम करना पड़ेगा, वापस ऑफिस से आने के बाद उसको फिर से घर का खाना बनाना पड़ेगा, सब समेटना पड़ेगा, प्लस उसमें अगर बर्तन धोने के लिए कोई है हाउस हेल्प तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसको बर्तन भी धोने पड़ेंगे। उसके बाद फिर वो जाके सोएगी एंड अगेन उसका डेली रूटीन स्टार्ट होगा। ओ माई गॉड, बाप रे! तो यही सोच के फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आज सिर्फ इतना ही शेयर कर बोली। और ये बोलने वाली बात, मतलब सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी बात है। ओ माय गॉड, सिर्फ एक ही पर्सन है जो खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जो मुझे लगता है कि गलत है। सब ने अगर थोड़ा थोड़ा हेल्प किया, मतलब कोई सब्जी काट दे रहा है या फिर कोई प्याज टमाटर लहसुन ही छिल के दे रहा है, तो भी बहुत बड़ी बात है। सोच के देखिए। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हेमा के व्लॉग्स। थैंक यू।